जी हाँ दोस्तों, बकरीद पर मोदी का गजब फैसला। तो क्या 500 के नोट होने जा रहे हैं बंद? कितना सच। 9 साल के बाद क्या फिर से लाइनों में लगेंगे लोग? जनता में बीजेपी नेताओं को दौड़ाया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसी क्यों खबरें तैरने लगी कि एक बार फिर से लोगों के लिए मुश्किलें आने वाली हैं और लोग एक बार फिर से 2016 की तरह एटीएम मशीनों के सामने बाहर लाइन लगाए खड़े होंगे? आखिर क्यों मोदी सरकार को लेकर के लोगों का आक्रोश और गुस्सा दिखने लगा कि एक बार फिर से मोदी ने कुछ वैसी ही जुमलेबाजी और कुछ वैसे ही फैसलों के माध्यम से जनता को परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी करके किया था। क्या एक बार फिर से नोटबंदी होने जा रही है? क्या 500 के नोट देश में बंद होने जा रहे हैं? आखिर 500 के नोटों के बंद होने के पीछे के कारण क्या कुछ हो सकते हैं और क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस किस्म की जो खबरें तैर रही हैं वो महज भ्रामक है, इसमें सच्चाई नहीं। मगर फिर सवाल यह है कि ये खबरें निकली कहां से, ये खबरें आई कहां से, या मौके पर इस वक्त इस मामले को ठंडा करने के लिए सरकार की तरफ से एक बैलेंसिंग बात कही जा रही है? आखिर है क्या पूरा का पूरा मुद्दा? और 500 की वो नोट जो इस वक्त देश की जनता के लिए एक तरीके से आरामदायक नोट है, 100 और 200 के बाद में 2000 की तरह नहीं, 1000 रुपए की तरह नहीं, बल्कि 500 के इस नोट के माध्यम से कारोबार में उसे आसानी होती है। लेकिन फिर इस 500 के नोट को बंद करने के पीछे की अफवाहें या खबरें या फिर कारण है क्या दोस्तों? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, याद होगा आपको, आज से ठीक 9 साल पहले एक दिन अचानक शाम 8 बजे नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं और ऐलान कर देते हैं, फरमान सुना देते हैं कि साहब देश में नोटबंदी कर दी जाती है। लोग हक्का बक्का कि ये क्या कुछ हो गया। और उसके बाद से जिस तरीके से 2-2 हज़ार रुपयों के लिए लाइनों में लगकर अपने ही पैसे निकालने के लिए कितने लोगों की जानें गई उस बीच में, आज तक उसका आंकड़ा या उस पर पछतावा सरकार को नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे देश के किसानों ने अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, मगर डॉगी और पालतू मीडिया के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उन्हें बलात्कारी और आतंकवादी तक कहते रहे थे। दोस्तों, आपको याद होगा, आपके जहन में एक बार फिर से वैसी ही खबरें तैर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक कुछ ऐसा ना करें जो कि विचित्र हो, तब तक उनके मन को शांति मिलती नहीं है। खबरें ऐसी आई कि 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तो 2000 के नोट चलन में है नहीं। धीरे धीरे मोदी सरकार ने कैसे इसे वापस ले लिया, आपको पता भी नहीं चला होगा। 1000 रुपए पहले ही बंद हो चुके थे, 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं, ये खबरें तैरनी शुरू हुई। अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर हाहाकार मचना बहुत ही स्वाभाविक है और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस कदम के पीछे, इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है और इसके पीछे का सच और इसके पीछे का भ्रम है क्या? एक एक करके सारे सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले आपको बताएं कि जो लोग इन खबरों को सुनने के बाद, आपने देखा होगा कई सारे टीवी चैनल में, अखबारों में, पोर्टल्स में ये खबरें जगह जगह छपी कि साहब 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई। आरबीआई की उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश के अंदर मौजूदा वक्त में कैश के बारे में जो बातें सामने आई, 2023 तक कैश का चलन देश के अंदर 37 लाख करोड़ रुपए, 37 लाख करोड़ कैश, यानी कि 37 लाख करोड़ के कैश करेंसी मार्केट में है। 2016 के मुकाबले ये दुगना हो चुके थे। 2016 में करीब 16 लाख करोड़ करेंसियां थी। 2023 आते आते ये बढ़कर के 32 से 34 लाख करोड़ हो गई। और देश में जो कैश है, किस अंदाज में नकली नोटों का कैश के बीच में अगर बात करें, 37% नकली नोट इस बीच में चलने की बातें कही जा रही हैं। यानी कि दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में 8 नवंबर को, आपको याद होगा, रात 12 बजे से यानी कि 9 नवंबर शुरू होते ही जो फैसला लागू किया था, उसके वक्त उन्होंने कहा था कि हमने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसकी वजह से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि इसके माध्यम से काले धन जो है उस पर अंकुश लगेगा, प्रहार लगेगा। नंबर 3, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी में कैश का चलन खत्म हो जाएगा। नंबर 4, इसको लेकर के देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और आज ठीक 9 वर्षों के बाद आप देखें, 8 वर्षों के बाद में इन चारों में से एक भी चीज कोई भी पूरी नहीं हुई। ना तो आतंकवाद और आतंकवाद के टेरर के फंडिंग रुकी, ना ही काले धन पर अंकुश लगा, ना ही काले धन वापस आए, ना ही देश की इकोनॉमी कैशलेस हुई। आज भी कैश का चलन कितना है आपको पता है? 16 लाख करोड़ करेंसियां 2016 तक थी, 32-33 लाख करोड़ करेंसी 2023 तक हुई। और मौजूदा वक्त में, यानी कि अभी जो बातें कही जा रही हैं, 2025 में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि साहब ये बढ़कर के 45 लाख करोड़ करेंसी हो चुकी है। अब आप सोचिए, जिस कैशलेस इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, क्या महज वो जुमला नहीं था? ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा कि हम विदेशों में स्विस बैंक में जमा हुए काले धन को वापस ले आएंगे, देश के हर शख्स को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिसे अमित शाह ने कहा साहब वो तो चुनावी जुमलेबाजी थी। और चुनावी जुमलेबाज तो राजनेता होते ही हैं। ये और बात है कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। ये और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को अगर देख लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी थी, उनके झूठे बयान को लेकर के, असत्य बयान को लेकर के, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को अगर देखा जाए, एक एक से ऐतिहासिक तथ्यों में गलतियां, किस अंदाज में, किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके गलत बयानी, झूठ, लंबी फेहरिस्त मिलेगी। कई सारे नेताओं के बयानों को अगर देखें, उनमें भी लंबी फेहरिस्त मिलेगी। मगर बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया, एक भी चीजें उसमें नोटबंदी से पूरी नहीं हुई। और तब क्या कहा था मोदी साहब ने कि मित्रों 50 दिन का मुझे समय दे दीजिए, आप लोग मुश्किल में हैं, लाइनों में खड़े हैं। ये तो वो प्रधानमंत्री हैं जो अपनी राजनीति के लिए अपने मां तक का प्रयोग लाइनों में खड़ा करके कर लिया था। दोस्तों, शर्म आती है ऐसी बातों से। आप अपनी बुजुर्ग मां को 2000 रुपए निकालने के लिए एटीएम से लाइनों में लगा सकते हैं। कोई भी दुनिया का लड़का, कोई भी दुनिया का शख्स, बेटा ऐसा कर सकता है। और वो भी जब आप प्रधानमंत्री के पद पर हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपकी मां को उस 2000 रुपए की जरूरत नहीं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देश के अंदर अपनी एक ग्लोबल छवि को उजागर करने के लिए अपनी माता श्री को आपने लाइनों में लगा दिया था। यह है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। खैर, उनके व्यक्तित्व पे बात करेंगे तो कम से कम 8 से 10 दिन लगातार बोलने के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों, खबरें इस बीच में फिर आई कि 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये दोस्तों, आपने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो फिर आपने 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। आपने अचानक 2000 रुपए क्यों लाए? इसके पीछे 2-3 तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों कि साहब अगर ऐसा होता है, नोटबंदी होती है, हालांकि इस पर एक खंडन भी आया पीआईबी के फैक्ट चेक की तरफ से कि साहब इस खबर में फिलहाल ऐसी कोई खबर है नहीं, सरकार ऐसा कुछ सोच नहीं रही है। मगर दोस्तों, 37% नकली नोट मार्केट में है और ऐसे में छोटे नोटों को सरकार चलन में बढ़ावा देना चाहती है, यानी कि 100 और 200 के नोट को। क्या ये संभव है? क्या 100-200 के नोट मार्केट को संभाल पाएंगे? क्या इस तरीके से अगर देखा जाए, सरकार डिजिटल पेमेंट पर फोकस को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है? डिजिटल पेमेंट तो वक्त की जरूरत है, वो तो आप बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अपने आप चीजें बढ़ती जा रही हैं। हमें याद है आपका पेटीएम के उस बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मोदी साहब का वो फोटो लगना, जिस वक्त पेटीएम लॉन्च हो रहा था देश के अंदर, और जिस वक्त पेटीएम को कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए पेटीएम के जरिए से ऑनलाइन पेमेंट की बातें की जा रही थी, मोदी साहब की तस्वीर इसमें छपी थी। कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन तस्वीर प्रधानमंत्री की। कौन सा नेक्सस था साहब? क्या उसमें साठगांठ थी? कितना कट, आप जो बात करते हैं ना कट,
मंत्री कट पैसा मनी, उसमें कितना कट मनी था? आपकी तस्वीर कोई कैसे इस्तेमाल कर सकती है कोई प्राइवेट कंपनी? ठीक वैसे ही जब जियो नेटवर्क देश के अंदर लॉन्च हुआ तो फिर आपके फोटोज उस अंबानी ग्रुप ने अपने होर्डिंग्स पे लगाए। देश भूला नहीं है। और आप 500 के नोट को बंद करने की, भले ही पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इस खबर का खंडन किया, मगर दोस्तों कई बार हमने देखा है कि कई मौकों पर स्ट्रैटेजिकली उस बात का खंडन कर दिया जाता है और बाद में सही मौके पर उसको लाया जाता है। हम इस बात को मानते हैं कि पीआईबी ने एक फैक्ट चेक करके खंडन किया कि साहब अभी ऐसे कोई खबर नहीं है, लेकिन ये खबरें निकली कहां से, ये खबरें आई कहां से? ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर का सियासी माइलेज लेने के लिए मोदी और शाह की टीम ने पूरे देश के अंदर सिंदूर भेजने का, घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजने का प्लान तैयार कर लिया, लेकिन जब महिलाओं ने दौड़ाना शुरू किया, जब थू थू होनी शुरू हुई और जब बैकफायर करने लगा ये प्लान, तो उसे वापस ले लिया। उसे कहा गया कि साहब नहीं, तो हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो अब जबकि 500 के नोट बंद करने की प्रचलन को लेकर के जिस किस्म की खबरें सामने आई और उसके बाद में जब थू थू होने लगी, सवाल उठने लगे और इसे भी एक बड़ा घोटाला कहा जाने लगा, ठीक वैसे ही जिसे 2016 में राहुल गांधी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से बड़ा घोटाला इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुई जांच उस पर? क्या कुछ हुआ? कितने बीजेपी के नेताओं के घरों से बड़े बड़े कैश के खेप निकले? क्या हुआ उस पर? कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में मोदी ने दावा किया था कि साहब कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, मार्केट से कैश खत्म हो जाएंगे, सब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट तो कर ही रहे हैं लोग, वो तो वक्त की जरूरत ही है। ठीक वैसे ही एक जमाने में जैसे जब पीसीओ आए थे, एसटीडी फोन आए थे, आपको फोन करने के लिए मोबाइल फोन से पहले या शुरुआत दौर में हर आदमी जाता था पीसीओ की तरफ, लेकिन जब मोबाइल फोन आया अपने आप वो पीसीओ खत्म हो गए। अब कोई ये कहे कि साहब हमने पीसीओ को खत्म करा के आपके हाथ में मोबाइल फोन दे दिए, नहीं साहब, इसी को थेथराई करते हैं, इसी को मक्कारी कहते हैं, क्योंकि वक्त की जरूरत होती है, अपने आप चीजें डेवलप होती हैं और उस जमाने की चीजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ती हैं। इसमें सरकार का कोई बड़ा दखल नहीं है। सरकार का दखल होता तो दे देते किसानों को एमएसपी, क्यों नहीं दिया? आज से 25 साल पहले स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन आई, उस 25 साल पहले वाले रिकमेंडेशन को आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, किसानों के लिए लीगल गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट तो वक्त की जरूरत और अपने आप ये चीज होती, अगर मोदी साहब नहीं होते कोई और साहब होते। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपके घरों में एक वक्त में सिलेंडर भर करके गैस चूल्हे के लिए सिलेंडर आता था, अब जमाना बदला, पाइपें लग गई, कनेक्शन लग गए, बहुत सारी जगहों पर अभी नहीं लगे, लग रहे हैं। तो कोई ये कहे कि साहब हमने ऐसा करा दिया, हमने नहीं, वक्त की जरूरत होती है और उसे कराया जाता, कराना पड़ता है। धीरे धीरे हर जगह हो रहा है। तो सवाल इस बात का है कि कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं। 2016 के अंदर 16 लाख करोड़ करेंसी थी, 2023 में आकर के वो कैसे बढ़ गई? कैसे वो 32-34 लाख करोड़ करेंसी हो गई और 2025 आते आते तो 45 लाख करोड़ करेंसी हो गई? कैशलेस इकोनॉमी कहां हुई दोस्तों? कहां गई कैशलेस इकोनॉमी? एक छोटे छोटे अधिकारी के घरों में हजारों करोड़ रुपए कहां से मिल रहे हैं? ये कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है? तो ये थेथराई करना बंद कीजिए महाराज। जनता को बेवकूफ बनाना, गुमराह करना छोड़िए, हकीकत पर, सच्चाई पर आइए। देश पूछ रहा आपसे सवाल, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। अमेरिका बार बार कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने डीजीएमओ के कहने पे सीज फायर कर। डीजीएमओ के कहने पर पाकिस्तान का डीजीएमओ कहता है और आप मान लेते हैं बात। गजब की थेथराई है, गजब का झूठ का पुलिंदा इस वक्त बनाया जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति में 500 रुपए को, इस नोट को फिर से बंद करने की कवायद और कोशिश जोरों पे दिखी दोस्तों। तो फिर 500 बंद करके कौन सा नोट लाया जाएगा? 100-200 कहा जा रहा है कि इससे लोग बड़े बड़े जो कैश लेकर चलते हैं उस पर कमी आ जाएगी। तो इतनी आपकी सोच थी तो आपने एक साथ 2000 रुपए के नोट क्यों लॉन्च कर दिए थे? उसी वक्त 500 रुपए के नोट लाए होते। आपने 1000 के बंद करके 2000 एक साथ कर दिए। क्या आपको आपसे जुड़े हुए लोगों को अपने कैश को खपाने थे, मूवमेंट में आसानी हो, इसलिए आपने 2000, और 2000 ऐसी कंडीशन में आप लेकर के आए जब लोगों को उसके खुले और छुट्टे तक नहीं मिल रहे थे? किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसे गुमराह किया जा रहा है? जनता सब समझती है। हालांकि दोस्तों जब ये खबरें ज्यादा बढ़ी, इस खबरों की बाढ़ से आने लगी, तो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की एक एजेंसी है,
उसने इस बात का खंडन किया कि फिलहाल ऐसी खबर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं होता है। सिगरेट का भी धुआं है तो उसमें भी आग है। अगर इको फ्रेंडली सिगरेट का धुआं है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो तकनीक तो है ही है। तो खबर के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण थे जिसे आज खारिज कर दिया गया। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।